नमस्कार। कभी कभी लगता है ना कि झारखंड में एक नागरिक होने के नाते अपनी परेशानियां कहाँ सुनाएं। आज हम एक ऐसे सीधे और बहुत ही दमदार तरीके के बारे में बात करेंगे जो इस स्थिति को बदल सकता है और आपकी आवाज को सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा सकता है। चाहे पानी की समस्या हो, सड़क टूटी हो या फिर पेंशन रुकी हुई हो, हम सब कभी ना कभी ऐसी दिक्कतों से जूझते हैं और सोचते हैं कि भाई कोई सुन भी रहा है या नहीं। ये एक आम परेशानी है और कई बार हमें लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन क्या हो अगर इस परेशानी का एक सीधा साधा समाधान हो? जी हाँ, झारखंड सरकार ने बिल्कुल यही किया है। एक ऐसा ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है जो आपको सीधा चीफ मिनिस्टर ऑफिस से जोड़ता है। तो ये पोर्टल आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक सरकारी वेबसाइट है। इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि राज्य का कोई भी नागरिक अपनी समस्या या कोई सुझाव बिना ऑफिसों के चक्कर काटे सीधे सरकार में सबसे ऊपर तक पहुंचा सकें। अच्छा, इससे पहले कि हम ये देखें कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए जरा ये समझ लेते हैं कि इसे इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, इसके असली फायदे क्या क्या हैं। देखिए, जो बात इस पोर्टल को इतना असरदार बनाती है वो है इसकी स्पीड और पहुंच। सोचिए, आपकी शिकायत सीधे सीएम सचिवालय पहुंचती है, मतलब उसे गंभीरता से लिया जाता है। फिर सिस्टम अपने आप उसे सही डिपार्टमेंट को भेज देता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी शिकायत का एक डिजिटल रिकॉर्ड बन जाता है जिसे आप ट्रैक कर सकते हैं। और ये सब कुछ घर बैठे बैठे। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। अपनी शिकायत दर्ज करने का पूरा प्रोसेस क्या है? आइए एक एक कदम करके इसे आसानी से समझते हैं। सबसे पहले तो कुछ बेसिक जानकारी देनी होगी। अपना पूरा नाम, एक चालू मोबाइल नंबर ताकि आपसे संपर्क किया जा सके, और फिर लिस्ट में से अपना जिला और ब्लॉक चुनना होगा। ये बहुत जरूरी है ताकि आपकी शिकायत सही लोकल अधिकारियों तक पहुंच सके। अब आते हैं उन दो सबसे काम के हिस्सों पर जहां बात में असली दम डाला जा सकता है, सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन। सब्जेक्ट यानी विषय, आपकी शिकायत की एक छोटी साफ सुथरी हेडलाइन है, और डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में वहां अपनी पूरी बात विस्तार से बतानी है। ये स्लाइड एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि एक असरदार शिकायत कैसे लिखी जाती है। देखिए, इसमें सब कुछ कितना साफ साफ लिखा है। समस्या क्या है, कब से है और आप चाहते क्या हैं। जितनी सटीक जानकारी देंगे, कार्रवाई की उम्मीद उतनी ही बढ़ जाएगी। अगर आपके पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत है, मान लीजिए कोई फोटो है या कोई दस्तावेज, तो उसे भी साथ में लगा सकते हैं। इससे आपका केस और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। हाँ, बस कुछ टेक्निकल बातों का ध्यान रखना है। फाइल सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसका साइज 5 MB से ज़्यादा ना हो, और आप एक बार में सिर्फ एक ही फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें। स्क्रीन पर जो टेढ़े मेढ़े अक्षर और नंबर दिख रहे हैं, जिसे कैप्चा कहते हैं, उन्हें टाइप करें और फिर सबमिट बटन दबा दें। बस हो गया काम। आपकी शिकायत अब आधिकारिक तौर पर सीएम ऑफिस के रास्ते पर है। फॉर्म कैसे भरना है ये तो समझ लिया। अब कुछ ऐसी बातें जानते हैं जिससे आपकी शिकायत और भी ज्यादा असरदार बन सके। ये स्लाइड एक बहुत जरूरी बात समझा रही है। देखिए, सिर्फ पानी की समस्या लिखने के बजाय अगर लिखा जाए ग्राम पंचायत एक्स में पीने के पानी की सप्लाई नहीं, तो ये पढ़ते ही अधिकारी का ध्यान खींचता है और उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि मामला कितना गंभीर है। तो निचोड़ ये है, इसे एक तरह की चेकलिस्ट समझिए। आसान भाषा का इस्तेमाल करें, तारीख और जगह जैसी खास जानकारी जरूर दें। अगर हो सके तो सबूत लगाएं, लहजा विनम्र रखें, और हाँ, भेजने से पहले अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक बार जरूर चेक कर लें। तो जैसा हमने देखा, ये पोर्टल सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है। ये नागरिकों के हाथ में एक ऐसा जरिया है जो उन्हें अपनी बात सही जगह पहुंचाने और एक सच्ची राय से बदलाव लाने की ताकत देता है। मामला चाहे पानी का हो, बिजली का, टूटी सड़कों का, राशन का, पेंशन का, या किसी भी सरकारी सेवा में देरी का, ये पोर्टल पक्का करता है कि आपकी आवाज राज्य के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंचे। ये जानकारी सिर्फ जानने के लिए नहीं, बल्कि इस्तेमाल करने के लिए है। तो अब सवाल ये है कि इस दमदार टूल का इस्तेमाल करके आप अपने आसपास की कौन सी समस्या को हल करने की तरफ पहला कदम उठाएंगे।